हेलो स्टूडेंट्स। भारत का जो मानचित्र आपकी कक्षा 12 में भूगोल विषय में आ रहा है, भारत और विश्व दोनों के मानचित्र आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं भारत के मानचित्र महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोट्स मॉडल पेपर अगर पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक उसका दे दूंगा। इस मानचित्र की पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये यहाँ एक मिस प्रिंट हो गया है। ये केंदुझर है, केंदुझर। तो यहाँ केंदुझर, मयूरभंज, गोवा, बेलाडीला, दुर्ग, बेल्लारी, चिकमंगलुरु, रत्नागिरी और मारमागो, ये लोएस की खानों को दर्शाना है। और एक है मैंगनीज उत्पादक क्षेत्रों को दर्शाना है, बालाघाट, सुंदरगढ़, नागपुर, शिवमोगा और गोवा। तो इन सब को हम मानचित्र में अभी देखते हैं। महत्वपूर्ण जो हैं इन सभी को आप जो क्रम से दिया है मैंने शुरुआत में ज़्यादा महत्वपूर्ण लिखे हैं। अब देखिए भारत का ये जो नक्शा है इसमें आप देख सकते हो दक्षिण में ज़्यादा है ये कर्क रेखा जो आपको दिखाई दे रही है। इस कर्क रेखा के नीचे की तरफ जो है वो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसमें, यहाँ मानचित्र में आपकी पुस्तक जो है पाठ्य पुस्तक भूगोल की, उसमें ये नक्शा दिया हुआ है। पेज नंबर जो है आपको मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 75 पर ये नक्शा है आपकी भूगोल की जो पुस्तक है उसका, भारत वाली पुस्तक का, भारत लोग और अर्थव्यवस्था। तो उसमें आपको जो है मानचित्र में लौह अयस्क खाने सबसे पहले देखनी है। तो जो इस तरह का त्रिभुज जैसा निशान जो बना हुआ है, तो लौह अयस्क की खाने महत्वपूर्ण है। जो एक तो मयूरभंज याद कर लीजिएगा, एक केंदुझर, गोवा, दुर्ग, बेलाडीला और इसके अलावा रत्नागिरी और दक्षिण में चिकमंगलुरु और वेल्लागिरी। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये जो 4-5 हैं, अब इसमें याद करने का तरीका क्या है वो देख लीजिए। ये जो तीनों हैं ये उड़ीसा और झारखंड में हैं, यानी ये जो क्षेत्र है यहाँ मानचित्र में ये सीमा जो दी हुई है ये उड़ीसा की है, तो ये उड़ीसा में है मयूरभंज और ये झारखंड में है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में दुर्ग है और बेलाडीला है। दक्षिण में अगर देखें तो चिकमंगलुरु और ये सभी कर्नाटक की सीमा में है। यहाँ मारमागोवा और रत्नागिरी जो है वो महाराष्ट्र में है। तो अगर आपको याद रहेगा रत्नागिरी महाराष्ट्र है तो आप यहाँ महाराष्ट्र में इस पर निशान लगा सकते हैं। तो इनको आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, एक है मैंगनीज। महत्वपूर्ण जो मैंगनीज के हैं वो एक तो बालाघाट, अच्छा महत्वपूर्ण है, एक सुंदरगढ़, केंदुझर आपने पहले कर ही लिया है याद। और इधर लौह अयस्क के निर्यातक पत्तन में अगर पूछा जाए तो पारादीप, विशाखापट्टनम, मारमागोवा और मंगलुरु, ये थोड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद में आपके पेज नंबर 77 पर जो है एक मानचित्र और दिया हुआ है भूगोल की किताब में। उसमें महत्वपूर्ण ये 4 खेतड़ी, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, ये चारों राजस्थान में है, तो याद करने में आपकी आसानी रहेगी। और बाहर है बालाघाट, हजारीबाग और सिंहभूम, जो कि आपके पेज नंबर 75 के ये मानचित्र है जो आप देख सकते हो। ये जो तांबा है इसमें वो देखेंगे हम। तो तांबा कहाँ कहाँ है? खेतड़ी, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर, ये चारों राजस्थान में हैं, तो याद रखिएगा खेतड़ी ऊपर की तरफ है, अलवर इधर है, भीलवाड़ा और यहाँ उदयपुर है। अच्छा, इसके बाद हजारीबाग और सिंहभूम, ये दोनों हैं जो इस झारखंड में है, ये ध्यान रखिएगा, ये झारखंड में है दोनों। और मध्य प्रदेश की निचली सीमा पर है बालाघाट, जो आपने पहले भी देख लिया है। तो ये आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। 3-4 हैं जो ये तांबा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं। कुछ और ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो है तेल क्षेत्र से संबंधित जो थोड़ा परीक्षा में आने लायक महत्वपूर्ण लग रहा है पॉइंट, पेज नंबर 79 पर जो आपकी पाठ्य पुस्तक है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, उसका पेज नंबर 79 पर जो है ये दिया हुआ है, आप देख सकते हो। और कोयला क्षेत्र भी इसमें दे हुए हैं, कोयला क्षेत्र या कोयले की खानें जो हैं वो भी है। ये कुछ प्रमुख है, झरिया, बोकारो, रानीगंज, सिंगरौली, सिंगरेली, कोरबा और नेवेली, ये 7-8 है जो महत्वपूर्ण है।
अच्छा, पाइपलाइन जो है वो जगदीशपुर, विजयपुरा और हाजीरा यहाँ से गई हुई है। अंता है वो राजस्थान में है। अच्छा, इनमें महत्वपूर्ण जो है ये आपके पेज नंबर, किताब की 79 पेज नंबर निकाल लीजिएगा, उसमें देखिएगा। महत्वपूर्ण मैं इसमें से आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है असम का डिगबोई और नाहरकटिया। ये दोनों हैं जो असम में है, जो आप यहाँ देख सकते हो। डिगबोई लिखा हुआ आपको किनारे किनारे दिखा जाएगा। एक तो डिगबोई, ये दोनों असम में हैं। असम में होने का मतलब है ये जो सीमा है इस सीमा के अंदर अंदर है। अच्छा, उसके बाद में और अन्य जो हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तेल क्षेत्र देख रहे हैं अपने। तो डिगबोई के अलावा एक तो मुंबई हाई, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, समुद्र के अंदर है। और मुंबई पूछा जाए तो वो यहाँ है। मुंबई हाई पूछे जाए तो समुद्र में करना। अच्छा, अंकलेश्वर है और हाजीरा ये दोनों विजयपुरिया हैं, जगदीशपुरिया हैं। तो इम्पोर्टेंट इसमें है अंकलेश्वर, कलोल, ये आप देख सकते हो साथ में। अच्छा, इसके अलावा आपकी किताब में दिया हुआ है कोयले की खाने। एक तो नेवेली है, इसको याद रखिएगा, तमिलनाडु के अंदर है ये नेवेली। सिंगरेनी जो है वो आंध्र प्रदेश में है, इसको भी याद कर लीजिएगा। इसके अलावा ये तीनों, रानीगंज तो है पश्चिमी बंगाल में, ये जो पश्चिम बंगाल की सीमा है इसमें रानीगंज है। और झरिया और बोकारो है वो झारखंड में है, ये झारखंड है। ये जो मैंने सीमा बनाई है ये झारखंड की है। तो झरिया और बोकारो झारखंड में है। सिंगरौली भी एक महत्वपूर्ण है इसके अंदर। तो ये तीन आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, सिंगरौली, सिंगरेली और नीचे नेवेली जो दिया हुआ था वो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। अंता राजस्थान में है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद में दोबारा वही आ रहे हैं, तेल शोधक कारखाना है, डिगबोई, बरौनी, मथुरा, अंकलेश्वर, ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो इसमें जो ऊपर के जो 4-5 है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। जैसे डिगबोई है, बरौनी है, मथुरा, अंकलेश्वर, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, ये थोड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनमें हम देखते हैं, तो ये ऊपर वाले तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो आप मथुरा अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, एक बरौनी। तो मथुरा तो हो गया यूपी में और बरौनी है ये बिहार में आ गया। इसके अलावा डिगबोई देखिए, असम की ये सीमा है, उसके किनारे पर ये डिगबोई है, तो ये डिगबोई याद कर लीजिएगा। इसके अलावा हल्दिया, पारादीप और कोयली और मुंबई हाई, ये कुछ महत्वपूर्ण है। दक्षिण में कोई इम्पोर्टेंट जो है वो मंगलुरु, विशाखापट्टनम और चेन्नई। कोची भी देख सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है। तो आप ऊपर वाले जो थे थोड़े ज़्यादा, क्योंकि मानचित्र में पूरे नक्शे के इधर के, मध्य के, इधर के और नीचे से भी एक प्रश्न है, तो इस तरह से पूछा जाता है। तो इनको आप अच्छी तरह से देख लेना। तो इस तरह से मानचित्र का प्रश्न समाप्त हुआ। इसका पार्ट 2 भी डालूंगा। धन्यवाद।